वॉइस और बोर्ड क्लियर है? प्लीज कंफर्म कीजिए। गुड इवनिंग बच्चे। वॉइस क्लियर है ना? कंफर्म कीजिए। आज हम रेडियो फीचर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? एक दो मिनट वेट करते हैं बाकी बच्चों का भी, तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? रेडियो फीचर जो है, अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो रेडियो फीचर की जो है, जब हम बात करते हैं तो रेडियो फीचर क्या है? एक मजमून होता है। क्या होता है? एक मजमून होता है, जो कि एक हल्का फुल्का सा मजमून होता है। जो क्या होता है? हल्का फुल्का सा एक मजमून होता है रेडियो फीचर। और अगर हम बात करेंगे इस रेडियो फीचर में, इस मजमून में जो है, किसी भी इदारे या किसी भी शय या किसी भी फर्द पर जरूरी रोशनियां डालते हैं, ठीक है? और इसके जो उसके अहम पहलुओं पर हम क्या करते हैं, बात करते हैं, नुमाया हम जिक्र करते हैं, तो उसको हम कहते हैं रेडियो फीचर, ठीक है? आप लिख लेंगे। रेडियो फीचर जो है, यानी कि फीचर एक हल्का फुल्का सा मजमून होता है जिसमें किसी इदारे जिसमें किसी इदारे जिसमें किसी शय या जिसमें फर्द पर जरूरी रोशनी डालते हुए इसके अहम पहलुओं पर क्या करते हैं, नुमाया किया जाता है। इसके अहम पहलुओं को नुमाया किया जाता है। जो कोई फर्द होता है, ठीक है, किसी भी चीज पर जब भी कोई जो है, जब भी हम रोशनी डालते हैं, अहम जो है, जब भी हम जरूरी रोशनी डालते हैं किसी भी फर्द पर या कोई भी शय या कोई भी चीज हो, ठीक है, उसके जो अहम पहलुओं पर हम क्या करते हैं, उसके अहम पहलुओं को हम नुमाया करते हैं, तो उसको हम कहते हैं रेडियो फीचर, ठीक है? फीचर एक हल्का फुल्का सा मजमून होता है जिसमें किसी इदारे, शय या फर्द पर जरूरी रोशनी डालते हुए उसके अहम पहलुओं को नुमाया किया जाता है। तो अब हम बात करेंगे फीचर के हवाले से आगे। फीचर में अगर हम बात करेंगे तहकीकी, फीचर में जो है, जब हम बात करते हैं, इसमें तहकीकी मवाद से ताज़ा एदाद शुमार, हक़ाइक़, इनके सबूत व हवाला जात की
क्या होती है? ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। फ्यूचर में किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, आप याद रखेंगी, फ्यूचर में कौन-कौन सी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होती है और कौन-कौन सी चीज़ें जो है यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। तो फ्यूचर में तहकीकी मवाद से ताज़ा एदाद-ओ-शुमार एदाद-ओ-शुमार, हक़ाइक़ और इनके सबूत व हवाला जात की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, किसमें? फीचर में। और बात करेंगे फीचर में जो है इख्तिसार, फीचर की क्या है? रूह है। इख्तिसार क्या है? फीचर की रूह है। यानी कि इख्तिसार यानी जामियत, जामियत ये क्या है? फीचर की रूह है। इख्तिसार यानी जामियत जो है फीचर की क्या है? रूह है। तो किसी ने आप में से पढ़ा है जो है रेडियो फीचर के बारे में जो है आप में से किसी ने पढ़ा है? तो फिर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ। शाबाश! रेडियो फीचर के बारे में आज तक किसी ने पढ़ा है? यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं लेकिन सिलेबस में है तो आ सकता है। तो मुझे आप बता सकते हैं रेडियो फीचर जो है क्या इसमें हकीकत होती है या नहीं होती है? इसमें हम किसी भी फर्द पर या जिस किसी भी शय पर जब भी हम रोशनी डालते हैं, क्या वो हकीकी होती है? क्या उसमें हकीकत होती है या नहीं होती है? ये मुझे बताइए। बताइए मुझे। जवाब दीजिए शाबाश। अच्छा लिख लीजिए आगे। इख्तिसार यानी जामयत फीचर की क्या है? रूह है। इसके बाद आप लिख लेंगे फीचर के लिए जो है मौज़ूआत का कोई तायुन नहीं है। इसका जो है मौज़ूआत का जो कोई हद नहीं है, किसी भी मौज़ू पर आप जो है फीचर लिख सकते हैं। फीचर के लिए मौज़ूआत का कोई तायुन नहीं है। कहा जा सकता है कि आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर किसी भी मौजूद शय पर आप फीचर लिख सकते हैं। यानी किसी भी जो है चीज़ पर आसमान के जो है नीचे या ज़मीन के ऊपर अगर हम बात करेंगे, कोई भी शय जो भी मौजूद शय है, उस पर हम जो है क्या फीचर लिख सकते हैं, उस पर फीचर लिखा जा सकता है। फीचर में जो है मौज़ूआत का कोई तायुन नहीं है, यानी कि जो यहाँ पर मुकर्रर नहीं किया गया है। फीचर में कोई भी मौज़ू मुकर्रर नहीं किया गया है, किसी भी मौज़ू पर हम फीचर लिख सकते हैं। समझ में आया? मौज़ू यहाँ पर जो है कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है और किसी भी मौज़ू पर हम जो है यहाँ पर फीचर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मौज़ू का कोई तायुन नहीं है, यानी कि मुकर्रर नहीं किया गया है कोई भी मौज़ू यहाँ पर। फीचर के लिए मौज़ूआत का कोई तायुन नहीं है। कहा जा सकता है कि आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर किसी भी मौजूद शय पर फीचर लिखा जा सकता है, ठीक है? और रेडियो फीचर के बारे में कहा जाता है क्या कहा जाता है कि ये रेडियो टॉक रेडियो टॉक और रेडियो जो है ड्रामे की मिली-जुली शक्ल है। क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है रेडियो फीचर जो है ना इसके बारे में कहा जाता है कि रेडियो टॉक और रेडियो ड्रामे की मिली-जुली शक्ल है। क्या? रेडियो फीचर और टाक की तरह इसमें टाक की तरह बयानिया भी होता है और ड्रामाई सूरत-हाल भी लेकिन ड्रामा में अफ़साना होता है, लेकिन इसमें क्या होती है शाबाश? ड्रामा में अफ़साना होता है। ड्रामा में हकीकत नहीं होती है, लेकिन इसमें क्या होती है? इसमें हकीकत होती है। रेडियो फीचर के बारे में कहा जाता है कि रेडियो टॉक और रेडियो ड्रामे की मिली-जुली क्या है? शक्ल है, लेकिन इसमें टॉक की तरह बयानिया भी होता है। क्या होता है? बयानिया भी होता है और ड्रामाई सूरत-हाल भी, ठीक है? ड्रामाई सूरत-हाल भी। लेकिन अगर हम बात करेंगे ड्रामा में अफ़साना होता है, इसमें हकीकत होती है। ड्रामा में अफ़साना होता है लेकिन इसमें क्या होती है? हकीकत होती है।
समझ में आया? रेडियो फीचर में हकीकत होती है, क्या होती है? ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेडियो फीचर जो है, इसमें हकीकत जो है होती है या नहीं होती है? तो हाँ, बिल्कुल जो है ये हकीकत पर मबनी होता है, इसमें हकीकत होती है, ठीक? रेडियो फीचर के बारे में कहा जा सकता है कि ये रेडियो टॉक और रेडियो ड्रामे की मिली-जुली शक्ल है। रेडियो फीचर किसकी मिली-जुली शक्ल है? क्या कहा जा सकता है? ये मिली-जुली शक्ल है रेडियो टॉक और रेडियो ड्रामे की। इसमें टॉक की तरह बयानिया भी होता है और ड्रामाई सूरत-हाल भी, लेकिन ड्रामा में अफ़साना होता है, यानी कि उसमें कोई हकीकत नहीं होती है, इसमें हकीकत होती है, यानी कि रेडियो फीचर में हकीकत होती है। ये फ़र्क है यहाँ पर। तो इसके बाद आप लिखेंगे रेडियो टॉक में एक शख्स रेडियो टॉक में एक शख्स बयानिया के अंदाज में रेडियो टॉक में जो है एक शख्स क्या करता है, बयानिया के अंदाज में किसी मौजू पर बोलता है। किस अंदाज में? बयानिया अंदाज में। रेडियो टॉक में क्या होता है, एक शख्स जो होता है बयानिया अंदाज में किसी मौजू पर क्या करता है, बोलता है। इसे पेश करने के लिए क्या करता है, इसे पेश करने के लिए जुबान पर कुदरत और आवाज व अदायगी पर काबू होता है या होना चाहिए, ठीक है ना? रेडियो टॉक में एक शख्स जो है बयाने के अंदाज में किसी भी मौजू पर क्या करता है, वो बोलता है। किस अंदाज में? बयानी अंदाज में। इसे पेश करने के लिए जुबान पर क्या करता है, क्या होना जरूरी है? जुबान पर कुदरत होनी चाहिए, आवाज व अदायगी पर काबू उसका होना चाहिए, और इसमें बोलने वाला जो है अपने सामाई से जो है सामने नहीं होते, वो फर्दन फर्दन मुखातिब होता है। मैं फिर से एक बार समझाऊंगी। रेडियो टॉक जो है एक अगर हम बात करेंगे, इसमें एक शख्स जो है बयानिया के अंदाज में क्या करता है, किसी भी मौजू को बोलता है। किस अंदाज में? बयानिया अंदाज में। किसी भी मौजू को बोलता है, मौजू कुछ भी हो सकता है, ठीक है? मैंने पहले ही बोला है, किसी भी मौजू पर जो है वो बयानी अंदाज में बोलता है, और इसे पेश करने के लिए जुबान पर कुदरत का होना जरूरी है, ठीक है? और आवाज व अदायगी पर वो काबू होना चाहिए उसका, ठीक है? और इसमें बोलने वाला अपने सामाई से जो सामने नहीं होते, उनसे फर्दन फर्दन क्या होता है, मुखातिब होता है। समझ में आया? समझ में आया, शाबाश। वॉइस क्लियर नहीं है क्या? वॉइस क्लियर नहीं है? जवाब दीजिए। तो चमन जहाँ बच्चा वहां से देख लीजिए, तो आपकी जो है आप ही को कोई इशू होगा फिर। तो इसके बाद आप लिखेंगे, अगर हम बात करेंगे, अक्सर जो है फीचर और डॉक्यूमेंट्री जो है, अक्सर जो है फीचर और डॉक्यूमेंट्री, ये हमारे सिलेबस में भी है, इसको हम पढ़ेंगे आगे अच्छे से। अक्सर जो है फीचर और डॉक्यूमेंट्री जो है साथ साथ इस्तेमाल होता है। अक्सर अगर हम बात करेंगे फीचर और डॉक्यूमेंट्री जो है, अक्सर फीचर और डॉक्यूमेंट्री साथ साथ क्या होता है, इस्तेमाल होता है, यानी कि फीचर भी और डॉक्यूमेंट्री भी। यहाँ तक कि बाज नाकिदीन ने इसमें कोई फर्क नहीं माना है। तो कुछ नाकिदीन क्या बोलते हैं, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब हम डॉक्यूमेंट्री के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा फीचर में और डॉक्यूमेंट्री में क्या फर्क है। लेकिन कुछ नाकिदीन ऐसे भी थे जिन्होंने इसमें कोई फर्क जो है, हाँ, उन्होंने बताया कि इसमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन अक्सर फ़ीचर और डॉक्यूमेंट्री जो है साथ-साथ इस्तेमाल होता है, और यहाँ तक कि बाज़ नाक़िदीन इसमें कोई फ़र्क नहीं मानते हैं। समझ में आया? इसके बाद आप लेकिन देखेंगे, डॉक्यूमेंट्री जो है मुकम्मल तौर पर हक़ाइक़ मुनहसर होती है। डॉक्यूमेंट्री जो है इसमें क्या होती है? हकीकत होती है। डॉक्यूमेंट्री मुकम्मल तौर पर डॉक्यूमेंट्री मुकम्मल तौर पर हकाइक पर मुनहसर होती है, यानी कि इसमें हकीकत होती है। जबकि फीचर में इसके मौजू की बेहतर वजाहत व पेशकश के लिए हकाइक के साथ हकाइक के साथ साथ लोकगीत, शायरी और अफसाने को भी शामिल किया जा सकता है। तो डॉक्यूमेंट्री में मैंने क्या बोला, मुकम्मल तौर पर यहाँ पर हकाइक पर ये मुनहसर होती है डॉक्यूमेंट्री। लेकिन जब हम फीचर की बात करते हैं, तो फीचर में इसके मौजू की बेहतर वजाहत व पेशकश के लिए हकाइक के साथ साथ लोकगीत, हकाइक के साथ साथ, मैंने अभी बोला इसमें भी हकीकत होती है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर मैं क्या बता रही हूँ, फीचर में इसके मौजू की बेहतर वजाहत व पेशकश के लिए हकाइक के साथ साथ हकाइक के साथ साथ लोक गीत, शायरी और अफसाने को भी शामिल किया जा सकता है, लेकिन डॉक्यूमेंट्री में ऐसा
नहीं है, लेकिन इसमें भी हकीकत होती है, उसमें भी हकीकत होती है, लेकिन डॉक्यूमेंट्री में मुकम्मल तौर पर वो हकीकत पर क्या होती है, मुनहसर होती है। समझ में आया? डॉक्यूमेंट्री मुकम्मल तौर पर हकाइक पर मुनहसर होती है, जबकि फीचर में इसके मौजू की बेहतर वजाहत व पेशकश के लिए हकाइक के साथ साथ लोकगीत, शायरी और अफसाने को भी शामिल किया जा सकता है। किसमें? फीचर में। लेकिन डॉक्यूमेंट्री में ऐसा बिल्कुल नहीं है। समझ में आया? बताइए मुझे पहले। अगर लिखना बाकी है यहाँ तक किसी को तो मुझे बताइए, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। लेकिन इसमें आपको यही याद रखना है, इसमें हकीकत होती है नहीं होती है। ठीक है, जो जो मेन मेन पॉइंट्स है वो आप याद रखेंगे। तो यहाँ से वैसे क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन आ सकता है क्योंकि हमारे सिलेबस में मेंशन है ये। आपको पता होना चाहिए इसका मौजू जो है मुकर्रर किया गया है, कोई भी मौजू के लिए जो है जो है मुकर्रर किया गया है कोई मखसूस मौजू। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। फीचर के लिए जो है कोई भी मौजू हो सकता है, कोई भी मौजू हम ले सकते हैं और इसमें जो है हकीकत होती है। समझ में आया? तो इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कुछ लोगों ने जो है डॉक्यूमेंट्री, जो कुछ नाकिदीन थे, उन्होंने डॉक्यूमेंट्री और फीचर को जो है बिल्कुल एक ही माना है। ठीक है, लेकिन जब हम डॉक्यूमेंट्री के बारे में आगे अच्छे से पढ़ेंगे, हमारे निसाब में है ये, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या फर्क है। तो डॉक्यूमेंट्री की अगर हम बात करेंगे, डॉक्यूमेंट्री ही की तरह फीचर का मौजू भी क्या होता है, वसी होता है, यानी कि ब्रॉडर होता है। क्या होता है? ब्रॉडर होता है। डॉक्यूमेंट्री ही की तरह फीचर का मौजू भी क्या होता है, वसी होता है। इसके मौजू की वुसअत और तनु के तहत दुनिया में मौजूद छोटी और बड़े से बड़ी, दुनिया में मौजूद छोटी या कह सकते हैं बड़ी से बड़ी, ठीक है, बड़े से बड़ी हर चीज को फीचर का मौजू बनाया जा सकता है, जैसे मैंने पहले ही बोला था। ठीक है, इसका कोई जो है हम मौजू कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी छोटा बड़ा कुछ भी जो है इसका हम मौजू जो है ले सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्री ही की तरह फीचर का भी जो मौजू होता है वो वसी होता है, यानी कि ब्रॉडर होता है, गहरा होता है। इसके मौजू की वुसअत जो है और तनु के तहत दुनिया में मौजूद छोटी और बड़े से बड़ी हर चीज को फीचर का मौजू बनाया जा सकता है। और फीचर एक ऐसी आजाद हैयत है, फीचर क्या है, एक ऐसी आजाद हैयत है जिसमें किसी मौजू का मुकम्मल इहाता किया जाता है। आप याद रखेंगे इसको। फीचर जो है एक ऐसी आजाद हैयत है, क्या है, आजाद है, यानी कि इसके लिए कोई भी है जो है मुकर्रर नहीं की गई है, कोई भी मौजू जो है इसके लिए मुकर्रर नहीं किया गया है। तो ये जो है एक आजाद हैयत है जिसमें किसी मौजू का मुकम्मल जो है इहाता किया जाता है। समझ में आया? और बजाय इसके कि इसके चंद खसूसियात बयान कर दी जाए। ठीक है, फीचर एक ऐसी आजाद हैयत है जिसमें किसी मौजू का मुकम्मल इहाता किया जाता है, बजाय इसके कि इसके चंद खसूसियात बयान कर दी जाए। तो इसके बाद आप याद रखेंगे फीचर जो है, फीचर में मौजू के साथ साथ किस पर और दिलचस्पी दी जा जो है होनी चाहिए। फीचर में मौजू के साथ साथ जो है क्या होना चाहिए फीचर में, शाबाश, मौजू के साथ साथ एक तो इसके लिए मौजू का होना जरूरी है। ठीक है, और मौजू दिलचस्प होना चाहिए, मौजू जैसा भी हो दिलचस्प होना चाहिए। ठीक है, सामाइन को अच्छा लगना चाहिए। ठीक है ना? और इसके साथ साथ मुझे बताइए इसके लिए क्या जरूरी है, क्या दिलचस्प होना चाहिए फीचर में। जब मौजू अच्छा होगा तभी तो सामाइन अच्छे से गौर से सुनेंगे ना। तो इसके अलावा क्या चीज जो है दिलचस्प होनी चाहिए फीचर में, मौजू के अलावा, बताइए। फीचर में आप याद रखेंगे फीचर की जुबान जो है
نہیں, اب یاد رکھیں گے فیچر میں جو موضوع کے ساتھ ساتھ جو ہے سرخی کو بھی دلچسپ ہونا چاہیے. سرخی یہاں پر دلچسپ ہونی چاہیے. موضوع کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے سرخی بھی کیا ہونی چاہیے؟ دلچسپ ہونا چاہیے. کس میں؟ فیچر میں. فیچر میں موضوع کے ساتھ ساتھ سرخی کو بھی دلچسپ ہونا چاہیے. سمجھ میں آیا؟ یہ چیز آپ یاد رکھیں گے، بہت ہی اہم ہے. یہ پوچھا جا سکتا ہے تو اس کے موضوع کے حوالے جو ہے پوچھا جا سکتا ہے. اس کی حقیقت کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے، اس میں حقیقت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے یہ پوچھا جا سکتا ہے. اور یہ بھی پوچھا جاتا ہے فیچر میں موضوع کے ساتھ ساتھ جو ہے کیا دلچسپ ہونا چاہیے. سرخی کا بھی جو ہے نا دلچسپ ہونا ضروری ہے فیچر میں. سمجھ میں آیا؟ اور اس کے بعد آپ یاد رکھیں گے فیچر کی زبان کیا ہوتی ہے؟ سادہ ہوتی ہے، آسان ہوتی ہے، رواں ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ جو زیادہ سے زیادہ سامعین کو سمجھ میں آ جائے، جو آڈینس ہوتی ہے نا ان کو سمجھ میں آنی چاہیے. ٹیچر کی زبان سادہ ہونی چاہیے، آسان ہونی چاہیے، رواں ہونی چاہیے. یعنی کہ بہت ہی سمپل جو ہے اس کی زبان ہونی چاہیے فیچر کی، جو کہ اگر جو سامعین ہوتے ہیں، جو آڈینس ہوتی ہے ان کو آرام سے آسانی سے سمجھ میں آ جانا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو فیچر کی زبان سادہ ہونی چاہیے. کیوں سادہ ہونی چاہیے؟ کہ سامعین کو سمجھ میں آ جائے، اس لیے جو ہے کہ اس کی زبان جو ہے آسان ہونی چاہیے، سادہ ہونی چاہیے. یہ بھی بہت اہم پوائنٹ ہے اس میں. فیچر کی زبان سادہ، رواں اور آسان ہونی چاہیے، جو زیادہ سے زیادہ سامعین کی سمجھ میں آ جائے. سمجھ میں آیا؟ کیوں اس کی جو ہے زبان جو ہے سادہ ہونی چاہیے، آسان ہونی چاہیے؟ بتائیے مجھے. فیچر کی زبان سادہ کیوں ہونی چاہیے؟ آسان سادہ زبان اس کی ہونی کیوں چاہیے فیچر میں؟ بتائیے کیا وجوہات ہے اس کا جو آسان زبان کا ہونا، سادہ زبان کا ہونا، رواں زبان کا ہونا؟ کیوں؟ شبہ جواب دیجیے مجھے. بتائیے. ابھی ابھی میں نے بولا ہے، اتنی جلدی آپ بھول جاتے ہیں. بتائیے. کہ سامعین کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے، اسی لیے فیچر کی زبان سادہ ہونی چاہیے، سلیس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ آسان ہونی چاہیے. ویری گڈ. یہ بھی آپ یاد رکھیں گے، بہت ہی اہم پوائنٹ ہے. ویری گڈ ادنا. تو اس کے بعد آپ جو ہے نا لکھیں گے فیچر کے اعداد و شمار. فیچر کے اعداد و شمار میں غلطی نہیں ہونی چاہیے. اس میں کیا نہیں ہونی چاہیے؟ غلطی نہیں ہونی چاہیے. جملوں میں ابہام نہیں ہونا چاہیے، جملوں میں الجھاؤ نہیں ہونا چاہیے، اور تکنیکی اصطلاحات سے پرہیز کرنا چاہیے. فیچر کے اعداد و شمار میں کیا نہیں ہونا چاہیے؟ غلطی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک. اور جملوں میں ابہام نہیں ہونا چاہیے، جملوں میں الجھاؤ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ اور تکنیکی اصطلاحات سے پرہیز کرنا چاہیے. سمجھ میں آیا؟ اس میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، جملوں میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، کوئی الجھاؤ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ اور تکنیکی اصطلاحات سے پرہیز کرنا چاہیے. کس میں؟ فیچر میں. ٹھیک ہے. اور دلچسپی کے لیے فیچر میں چھوٹے قصے یا لطیفے بیان ہو سکتے ہیں. دلچسپی کے لیے اگر ہم بات کریں، میں نے ابھی بولا ہے فیچر میں موضوع کے ساتھ ساتھ کیا ہونا ضروری ہے؟ سرخی کو بھی دلچسپ ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دلچسپی کے لیے اگر ہم بات کریں گے فیچر میں کیا ہونا ضروری ہے؟ چھوٹے قصے یا لطیفے بیان ہو سکتے ہیں. کس لیے؟ دلچسپی کے لیے. تاکہ آڈینس کو جو ہے دلچسپی پیدا ہو، تو اس کے لیے چھوٹے قصے یا لطیفے بیان ہو سکتے ہیں. کس میں؟ فیچر میں. اس میں ڈرامائی کیفیت پیدا کی جا سکتی ہے. اس میں ڈرامائی کیفیت پیدا کی جا سکتی ہے دلچسپی کے لیے. ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آیا؟ لکھ لیا سبھی نے؟ ویری گڈ عدنان. عام معروف زبان جس کو آسانی سے سمجھا جا سکتا جو ہے جا سکے، پھر سماج سے ہی بات وجہ ہو جائے. دلچسپی کے لیے اس میں کیا ہونا چاہیے؟ فیچر میں چھوٹے قصے یا لطیفے سے بیان ہو سکتے ہیں. اس میں ڈرامائی کیفیت پیدا کی جا سکتی ہے. کس میں؟ فیچر میں. دلچسپ جتنا جب بھی آپ کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں یا کچھ بھی دیکھتے ہیں، اس میں جب بھی آپ کا جو ہے نا جب تک آپ کو دلچسپی نہیں ہوگی اس کو دیکھنے کے لیے، تو آپ نہیں دیکھیں گے. دلچسپ کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس کا جو جب موضوع صحیح ہوگا
ठीक है ना? जब उसकी सुर्खी अच्छी होगी, दिलचस्प होगी, ठीक है ना? तो तभी आप किसी चीज़ को देखेंगे, वरना जो है नहीं देखेंगे आप। ऑडियंस जो है उस चीज़ को पसंद करती है जब दिलचस्प होती है। देखने में उनको जो मज़ा आता है, वही देखते हैं, है ना? दिलचस्प के लिए फीचर में छोटे किस्से या लतीफ़े बयान हो सकते हैं। इसमें ड्रामाई कैफ़ियत पैदा की जा सकती है। समझ में आया? हाँ। तो इसके बाद आप लिखेंगे फीचर के इख्तिताम को दिलचस्प होना चाहिए। जो फीचर का एंड है ना, इख्तिताम है ना, उसको दिलचस्प होना चाहिए, बल्कि फीचर इब्तिदा से इंतहा तक लतीफ़, दिलचस्प, खुशगवार और रवां हो तो सामाइन की पूरी तवज्जो हासिल करता है। जो बात कर रहे थे अभी तक हम फीचर के बारे में, इख्तिताम को जो है इख्तिताम तक ये दिलचस्प होना चाहिए, ठीक है ना? यानी कि इब्तिदा से लेकर इंतहा तक इसमें दिलचस्पी होनी चाहिए, ठीक है? तभी जो है ऑडियंस जो है, सामाइन जो है, पूरी तवज्जो के साथ जो है, पूरी तवज्जो के साथ जो है इसको देख सकते हैं। समझ में आया? फीचर के इख्तिताम को दिलचस्प होना चाहिए, बल्कि फीचर इब्तिदा से इंतहा तक लतीफ़ होना चाहिए, दिलचस्प, खुशगवार और रवां हो तो सामाइन की पूरी तवज्जो हासिल करता है। समझ में आया? फीचर जितना भी खुशगवार होगा, फीचर में जितना भी जो है दिलचस्पी होगी, खुशगवार होगा, रवां होगा, आसान होगा, सादा होगा, तो सामाइन जो है, ऑडियंस जो है, उनकी पूरी तवज्जो हासिल करता है फीचर। समझ में आया? समझ में आया बच्चे? मैम जैसे रेडियो में ऐड आता है, उसमें बड़े ड्रामाई अंदाज में बात की जाती है, जैसे शाबाश, अब होगा आपका बीगर, वो भी आसान किस्तों पर, केवल मिस कॉल करे और अपना घर बुक करे। हाँ बच्चे, जितनी दिलचस्पी होगी ना ऑडियंस को, उतना अच्छा लगता है। जिस चीज में जितनी जो है दिलचस्पी होती है ना, तभी उसको ऑडियंस पसंद करती है, वरना जो है इस पर वो तवज्जो नहीं देंगे, इसको गौर से नहीं, आसान जो है ना, नहीं, जब तक वो समझेंगे नहीं, इसमें दिलचस्पी नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है इस पर तवज्जो कहाँ देंगे। तो इसके लिए जरूरी है इंतहा से, यानी कि इब्तिदा से लेकर इंतहा तक इसमें दिलचस्पी होनी चाहिए सामाइन के लिए, ताकि वो पूरी तवज्जो जो है इस पर कर सके। ठीक है? समझ में आया? तो इसमें आप ये बस ये याद रखेंगे, मौज़ू इसमें हकीकत होती है, इसमें किन-किन चीज़ों का जो है ना होना ज़रूरी है, फीचर में मौज़ू के साथ-साथ सुर्खी को भी दिलचस्प होना चाहिए, ठीक है ना? इब्तिदा से लेकर इंतहा तक इसमें दिलचस्पी होनी चाहिए, सामाइन को जो है, ताकि सामाइन जो है पूरी तवज्जो हासिल जो है कर सके। ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। और इसकी जो ज़ुबान है सादा होनी चाहिए, सलीस होनी चाहिए, ताकि ऑडियंस जो है, सामाइन जो है, उनको आसानी से समझ में आ जाए। बाकी आपको इतना कुछ याद रखना नहीं है। और फीचर और जैसे कि मैंने डॉक्यूमेंट्री में बात की, कुछ नाक़िदीन जो है इसको एक ही मानते हैं, ठीक है ना? जब हम डॉक्यूमेंट्री को पढ़ेंगे, आपको जो डिफरेंस समझ में आ जाएगा, क्या फ़र्क है दोनों में। वरना डॉक्यूमेंट्री भी, इसमें भी हकीकत होती है, मुकम्मल तौर पर उसमें हकीकत होती है, इसमें भी हकीकत होती है, लेकिन इसमें जो है कुछ चीज़ें और ऐड भी हो सकती है। वो मौज़ू भी जो है यहाँ पर हम इसमें डाल सकते हैं, यानी कि मौज़ू जो है डॉक्यूमेंट्री का या फीचर का, दोनों वसीह होते हैं, डॉक्यूमेंट्री का भी और फीचर का भी। समझ में आया? और इसमें मौज़ू जो है कुछ भी हो सकता है। मौज़ू की यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई कैद नहीं है। मौज़ू कुछ भी यहाँ पर लिया जा सकता है। बस दिलचस्प होना चाहिए, ऑडियंस को पसंद आना चाहिए, तभी वो इस पर गौर फरमाएँगे। समझ में आया? बताइए मुझे। तो कल इसके बाद इसके जो सिलेबस में है ना, क्या-क्या है? एक तो डॉक्यूमेंट्री है, कॉलम निगारी है, और क्या है बच्चे, शाबाश बताइए? डॉक्यूमेंट्री है, कॉलम निगारी है, और नामा है, स्क्रिप्ट राइटिंग है ना? कल हम 2 पढ़ेंगे, परसों हम 2 पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कल हम 2 पढ़ेंगे और परसों हम 2 पढ़ेंगे, क्योंकि मैं अभी-अभी पेपर देकर आई हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी जो है, हाँ, ठीक है। कल हम वो 2 पढ़ेंगे और उसके बाद 2 पढ़ेंगे। तो कल परसों ये हो जाएगा, परसों, ठीक है? हाँ, इंशाल्लाह। 13 को ही कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया?
الحمدللہ ریبا بچے اچھا ہوا پیپر، بس ابھی ابھی میں گھر پہنچی ہوں. یہ لیٹ تک ایگزام تھا تو آج ونٹر میں جو ہے پرابلم ہوتی ہے پھر. یہاں پہ سردی کا موسم سٹارٹ ہو چکا ہے تو صبح شام سردی ہوتی ہے. مجھے بتائیے سمجھ آیا یہاں تک سبھی کو؟ تو چلیے پھر ٹھیک ہے. پھر ہم کل انشاء اللہ 7:30 بجے ملتے ہیں. پھر سے سوری 7:30 نہیں 8 بجے ہماری کلاس کی ٹائمنگ ہے اب. تو کل ہم 8 بجے ملتے ہیں اپنے ہی ٹائم پر. ٹھیک ہے. کسی کو اگر کچھ پوچھنا ہو تو کچھ جو بھی کوئی کنفیوژن ہو ڈاؤٹ ہو بتائیے. شاباش. اس کے بعد میں کلاس کو پھر رکھتی ہوں. شاباش جواب دیجیے. تو چلیے پھر آج کا کلاس ہم یہیں تک رکھتے ہیں. ملتے ہیں کل کی کلاس میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے.